भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के जो बहुविकल्पीय प्रश्नों में आएंगे उनके उत्तर सहित प्रश्न है। प्रकाश ऊर्जा का मात्रक बताइए। प्रकाश ऊर्जा का मात्रक जूल है। प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है कितनी? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर है f बराबर r/2, या इस तरह से भी हो सकता है, ये r बराबर 2f। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? उत्तल दर्पण में होती है ये क्रिया। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? उत्तल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। एक, लेंस किस किस से बनता है? जल का भी बन सकता है, कांच का भी बन सकता है और प्लास्टिक का भी बन सकता है। एक वस्तु लेंस के सामने 2f पर दूरी पर रखी है, तो लेंस से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f पर बनेगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। स्नेल का नियम बताइए। स्नेल का नियम साइन आई बटे बराबर नियतांक, या कभी कभी यहाँ एन भी लिख देते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है? इसके जो होता है, इसके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है ऐसे ये उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण कैसा होता है? इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है। उभरा हुआ, जैसे ये उठा हुआ है, इस वाले तल पर पॉलिश की जाती है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण से अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध वाला सूत्र लिखिए और उनके चिन्ह भी बताइए। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ कैसा होता है? माइनस, वी भी माइनस और यू भी माइनस। इसके बाद है उत्तल दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध वाला सूत्र लिखिए। इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें एफ भी प्लस होता है, वी भी प्लस होता है और यू माइनस होता है। दर्पण में रेखीय आवर्धन का व्यंजक लिखिए। m बराबर I/O बराबर माइनस v/u। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। O क्या है? वस्तु की लंबाई है। और बराबर माइनस v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। कांच वायु के लिए क्रांति कोण कितना होता है? कांच और कांच वायु के लिए क्रांति कोण 41°49'। जल वायु के लिए क्रांति कोण कितना होता है? 48° और 39'। लेंस क्या है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है
जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। अभिसारी लेंस कौन सा होता है या किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है। अपसारी लेंस कौन सा होता है? अपसारी लेंस अवतल लेंस होता है। जब वस्तु उत्तल उत्तल लेंस से उत्तल लेंस से अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका जो प्रतिबिंब है 2f पर बनता है। उत्तल लेंस में यू वी तथा एफ संबंध वाला सूत्र लिखिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ प्लस होता है, यू माइनस होता है और वी प्लस होता है। अवतल लेंस में यू वी तथा एफ संबंध वाला सूत्र लिखिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें तीनों माइनस होते हैं, यू वी 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 एफ भी तीनों माइनस होते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो? सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 1/f। ये f जो है ये मीटर में होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक बताओ। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, कहीं पर बड़ा कैपिटल D भी लिख देते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। समंजन क्षमता क्या है? नेत्र लेंस की फोकल दूरी कम तथा बढ़ाने की क्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। रेटिना या दृष्टिपटल क्या होता है? इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस होता है जिसे अपसारी लेंस कहते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या है? इस दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? इसमें उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ये अभिसारी लेंस होता है। जरा दूर दृष्टि दोष क्या है? इस दोष में दूर तथा पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। जरा दूर दृष्टि दोष या दोष में दोष किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? जरा दूर दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? इसमें द्विफोक्सी लेंस प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म से कितने रंगों का प्रकाश निकलता है? प्रिज्म से 7 रंगों का प्रकाश निकलता है। प्रिज्म से निकलने वाले 7 रंगों का अंग्रेजी वाला सूत्र लिखिए जिससे रंगों की पहचान होती है। विग गयोर VIBGYOR विग प्योर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। लाल प्रकाश की किरण में विचलन कितना होता है? इसमें सबसे कम होता है। बैंगनी प्रकाश की किरण में विचलन कितना होता है? इसमें सबसे अधिक होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले उत्तर
क्योंकि नीले या बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और सब जगह फैल जाता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या कारण है कि खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वह अपने स्थान पर बना रहता है और दूर से दिखाई देता है, इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है। रात्रि में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि तारे का प्रकाश अपने वायुमंडल से अनेकों वायुमंडल से होकर आता है, जिसके कारण उसके प्रकाश में अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अनेकों माध्यमों से आने का मतलब है अनेकों बहुत दूर है तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य या मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट आएगा पेपर में। 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग का होता है और न्यूनतम? बैंगनी रंग का अधिकतम होता है और लाल रंग का न्यूनतम होता है। आवेश का क्या मात्रक है? आवेश का मात्रक कूलाम है। नाभिक पर कैसा आवेश होता है? नाभिक पर धनावेश होता है। चालक पदार्थ कौन से हैं? पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन आदि। अचालक कौन से हैं? कांच, मोम, सूखी लकड़ी, रबड़ आदि। विभवांतर का सूत्र लिखो। V बराबर W बटे Q। विभव का सूत्र लिखो। V बराबर W बटे Q। विभवांतर या विभव का मात्रक बताइए। दोनों के मात्रक वोल्ट हैं। विभवांतर या विभव कैसी राशि है? दोनों ही अदिश राशि हैं। धारा का मात्रक बताइए। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कहीं कहीं पर जो है एम्पियर के स्थान पर कूलाम प्रति सेकंड भी हो जाता है। धारा तथा आवेश में क्या संबंध है? धारा तथा आवेश में संबंध है Q बराबर IT या I बराबर Q अपॉन T। ये भी हो सकता है। एक कूलाम आवेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? 6.25 गुणा 10 की घात 18। या इसको करेंगे सूत्र Q बराबर NE बराबर N का मान रखेंगे Q बटे E। Q दे दिया उसने 1। इलेक्ट्रॉन में आवास 1.6 गुणा 10 की घात -0 भाग करके हमारा फिर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ओम के नियम का गणितीय रूप लिखिए। R बराबर V अपॉन I। इसके कई सारे रूप हो सकते हैं। V अपॉन R भी हो सकता है या V बराबर I R भी हो सकता है। ये बहुविकल्प में क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। प्रतिरोध का मात्रक बताइए। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इस प्रकार की गुड़िया के रूप में भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ओम का अन्य रूप क्या है? ओम का जो मात्रक है वो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। इसको ओम बराबर जो हो सकता है वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं। ओम का नियम किसके लिए सब सत्य होता है? केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। रो बराबर RA/L। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। ओम मीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक बताइए। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक ओम है या इस प्रकार से गुणिया के रूप में लिख सकते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r विद्युत वाहक बल तथा धारा में क्या संबंध है? स्मॉल I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये जो है विद्युत वाहक बल है, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये धारा है। श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोधों का व्यंजक बताइए। तो कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 3 प्रतिरोधों के लिए है। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में लगे प्रतिरोधों का व्यंजक लिखिए। 1 बटे कैपिटल R बराबर 1 बटे कैपिटल R1 प्लस 1 बटे कैपिटल R2 प्लस 1 बटे कैपिटल R3। इनका मात्रक ओम होगा। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक बताइए। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है।
वैद्युत ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। सुपर सूत्र बोल सकते हैं इसको। तो V बराबर होता है, W बराबर होता है क्यू, V इंटू क्यू, हो नहीं, Q बराबर आई टी से निकालेंगे, मैन तो ये है। अब इसके बाद W बराबर VIT बराबर हो सकता है आई स्क्वायर आर टी बराबर वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी, मात्रक जूल होगा। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य का भी सुपर सूत्र लिख देंगे, इसी में ही है। तो वैसे सूत्र तो होता है P बराबर W बटे टी, और यहाँ पर W का मान ये ऊपर वाला रख देंगे तो ये आ जाएगा P बराबर VI बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर अपन आर, मात्रक वाट होगा। वैद्युत शक्ति का मात्रक बताइए। वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। कभी कभी हम इसको जूल प्रति सेकंड के रूप में भी लिख देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बताइए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल। 1 किलो कैलोरी का मान जूल में बताइए। 4.2 जूल। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10 की घात 6 वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति या एचपी में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? बहुत ज्यादा आता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोवाट हावर्स 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। 1 किलो घंटा या यूनिटों की संख्या वाला सूत्र लिखिए। या यूनिटों की संख्या बराबर वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटे बटे 1000, या दूसरे रूप में लिख सकते हैं, या वाट गुना घंटे बटे 1000। एम्पियर सेकंड मात्रक किसका है? आवेश का। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 गुना 10 की घात -19 गुलाम। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा में या सीधी रेखा में आता है, इस प्रकार से आता है, बिल्कुल सीधा, V और I। R बराबर होगा V अपॉन I। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। F बराबर ILB sin थीटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है ये। इनमें से एक क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी मिलेगा, निश्चित है। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक लिखो। तो पहला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो सकता है, टेस्ला हो सकता है, गॉस हो सकता है, वेबर प्रति मीटर। पता नहीं कौन सा बहुविकल्प में पूछ ले, ये ध्यान रख लेगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सा मात्रक नहीं है, तो याद करेंगे एक बार और लो। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, गॉस, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है कि एक गॉस का मान बताओ। तो एक गॉस बराबर होता है 10 की घात -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अनंत लंबाई के रचुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। तो इसका सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I अपॉन R। मात्रक वही वाला ऊपर वाला जो है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, या B बराबर अगर इसका मान हम रख देंगे, क्या होगा, 2 गुना 10 की घात -7 I अपॉन R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। वेबर किस राशि का मात्रक है? वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन गैस है, मीथेन। जीवाश्मी ऊर्जा का स्रोत है कोयला। रसोई गैस में प्रयुक्त होने वाला गैस ईंधन कौन सा है? LPG गैस। भैया ये क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद रसायन विज्ञान, इसके बाद भौतिक विज्ञान की जो है वो भी हम बना कर आपके पास भेजेंगे, और इन्हें अच्छी तरह से करें। इनमें से जो है तीनों में से 20 नंबर के प्रश्न हैं जो करने बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और बार बार अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएंगे।